हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेलो शिक्षा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप लोग के सामने लेकर आई हूँ नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6। जो भी बच्चे अभी 4th में हैं या 5 में हैं और जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और किसी भी दूसरे स्कूल्स जैसे सैनिक स्कूल और भी बहुत सारे सिलेबस मिलता है। जो भी 6 क्लास में जाना चाहते हैं सैनिक स्कूल वाले, तो उन सभी का सिलेबस भी क्या है, नवोदय जैसा ही है। तो मैं आज आप लोग को नवोदय का ही पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं अपना बेसिक इंट्रो पढ़ाने जा रही हूँ। पहला उसका 3rd चैप्टर है क्या, संख्या और संख्या पद्धति। तो मैंने संख्या और संख्या पद्धति के ऊपर पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है, 1-2 वीडियो है। बेसिक इंट्रो मेरे प्लेलिस्ट में है, एजुकेशन नाम के प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैं उसके आगे आज बताने जा रही हूँ। हमारा टॉपिक है स्थानीय मान, अंकित मान, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्या। आज मैं इन सब टॉपिक को आप लोग के सामने रखने वाली हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें, अंतिम तक वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हमारा पहला टॉपिक क्या है, स्थानीय मान। उससे पहले मैं थोड़ा सा नंबर के बारे में बताना चाहती हूँ। हम जो भी गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं, जीरो को ले तो 0 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं जिनका यूज हम गिनती में करते हैं, तो वो सभी क्या है, नंबर्स हैं। क्या है, नंबर हैं। तो हम अब चलते हैं स्थानीय मान की ओर। स्थानीय मान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या होता है स्थानीय मान? प्रत्येक संख्या का क्या होता है, अपना अपना एक मान होता है, उसके स्थान का एक मान होता है। तो ऐसे ही स्थानीय मान किसी भी संख्या की क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, उसका स्थान, कि वो किस स्थान पे है। जैसे मैं कोई संख्या लिख रही हूँ 376, ठीक है। इसमें हमको जानना है कि इन तीनों का स्थानीय मान क्या है, इसका क्या स्थान है। तो ये किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है। ये 7 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, और 3 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। तो क्या है, इन सब का क्या मिल गया हमको, स्थानीय मान का हमको पता चल गया। इन सब का स्थान हमको पता चल गया। अब हम इनको क्या निकालना है, इनका स्थानीय मान निकालना है। तो हमको सबसे पहले 6 का क्या निकालना है, स्थानीय मान। 6 है किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है। 1 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 6 क्या 6। ये 7 है, 7 किस प्लेस पे है, हमारा 10 प्लेस पे है। तो 10 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 10 7 का 70। और ये 3 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का भी हमें क्या मिल जाएगा, प्लेस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 100 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 300। तो ये क्या मिल गया हमको, 376 का प्लेस वैल्यू सभी का। 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। 10 का प्लेस वैल्यू 70 और 7 का प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 70, और 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 300। तो ऐसे हम और भी एक इसी तरीका है। हमको किसी भी संख्या का अगर जल्दी से हमको स्थानीय मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम कोई भी संख्या है और देखना है। जैसे हमको 4 का स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या देखना है कि 4 के राइट में कितने डिजिट्स हैं। जैसे 1 2 कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 4 को लिखेंगे। 2 डिजिट्स हैं, 2 0 हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा।
अब हम चलते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है। इससे रिलेटेड सवाल अभी आगे आएंगे तो हम उसे हल करेंगे। अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान को कैसे निकालते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अंकित मान। अंकित मान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। शब्द से ही पता चल रहा है अंकित मान मतलब जो अंकित है उसी का क्या मान। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 62, तो 62 का अगर मैं बोलूँ कि अंकित मान क्या होगा तो 2 का अंकित मान क्या ही होगा 2 होगा, और 6 का अंकित मान क्या होगा 6 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंकित मान जो अंकित है, अंकित क्या है 62 है, 2 भी है अंकित और 6 भी है, तो 2 का अंकित मान 2 हो जाएगा, 6 का 6। फेस टू फेस जो क्या है 62। मैं बोलूँ कि 731 में 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 का फेस वैल्यू स्वयं 3 ही होगा। तो आई होप कि आप अंकित मान को भी समझ गए होंगे और स्थानीय मान को भी समझ गए होंगे। हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? वे धनात्मक संख्याएं। मैं इसका डिफिनेशन लिख देती हूँ। वे धनात्मक संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत। वे धनात्मक संख्याएं जो 0 से लेकर गिनती की गिनती के वे धनात्मक संख्याएं जो 0 से लेकर गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं होती हैं। वे धनात्मक संख्याएं जो 0 से लेकर गिनती के सभी संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक की सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या है। पूर्ण संख्याएं में 0 को भी क्या शामिल किया जाता है। एक स्टेटमेंट आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं या फिर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं। तो इसका अभी प्राकृत संख्याएं जब बताऊंगी तो इसके बारे में पूरा क्लियर कर दूंगी कि क्या है प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। इसमें 0 को छोड़कर सभी धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। प्राकृत संख्या में 0 को छोड़कर सभी धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें जीरो की काउंटिंग नहीं होती है, इसमें जीरो नहीं आता है। जीरो क्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है किंतु एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो वही है, मैं एक स्टेटमेंट बता रही थी कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्याएं हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, बल्कि अगर हम ये कहें कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो हाँ बिल्कुल सभी प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। क्योंकि प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे की जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक की सभी संख्याएं क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, जबकि सभी प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा। मैं इसको इरेज करती हूँ। इनसे अभी आगे क्या बनेंगे, सवाल बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, जिन्हें हम यहीं हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और कंटिन्यू वीडियोज को देखें, डेली अपलोड किया जाएगा। और जितने भी आपके साथी लोग जो भी नवोदय की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, उन सब में शेयर करें ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए। हमारा अगला टॉपिक है सम संख्याएं। मैं उसी स्टेटमेंट को लिखा देती हूँ, कथन स्टेटमेंट। सभी प्राकृत, नोट करके लिख लीजिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है सम संख्या। क्या, सम संख्या। इवन नंबर। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, कोई भी शेषफल नहीं बचता है। और क्या है, सम संख्या का पहचान क्या है, किसी भी संख्या या किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, लास्ट में जो अंक है, इकाई का अंक है, वो क्या होना चाहिए, 2 4 और 6 8 और 0। जिस भी संख्या के लास्ट में इकाई अंक क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, तो वे सभी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं। मैं डिफिनेशन लिखा देती हूँ। सम संख्याएं ये संख्याएं होती है जो दो से विभाजित करने पर
विभाजित हो जाती है। पहचान क्या है? 2 4 6 8 0। इसकी संख्या इकाई स्थान पर 2 4 6 8 0 हो, वो क्या होता है? सम संख्या होता है। आगे पीछे हो गया है। 2 4 6 8 0 हो तो वो तो सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या। दोस्तों इसका क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसे अभी रीड करती हूँ। और हमारा अगला है सम संख्या का एग्जाम्पल, और इसके बारे में थोड़ा और बता देती हूँ कैसे। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं जिसके लास्ट में क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो देखते हैं कि क्या सच में 2 से विभाजित हो जाता है या नहीं। आप लोग के सामने करके देखते हैं, सारे डाउट्स क्या हो जाए, यहीं पे क्लियर हो जाए। जैसे मैं कोई नंबर ले रही हूँ, ऐसा संख्या ले ली, चलो ले रही हूँ 530। इसे क्या करना है, इसके लास्ट में क्या है, 0 है। इसे हम विभाजित करते हैं किससे, 2 से। पहचान में है जिस भी संख्या के लास्ट में यही इकाई का क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सभी संख्याएं क्या है, सम संख्या है। तो हम इसे भी डिवाइड करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, और क्या आ गया 3 आ गया उतर के, तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 3 में 2 गया 1, और आ गया नीचे 0, 2 5 जा 10। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि क्या आ रहा है हमारा, ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। 530 क्या है, 2 से पूरी तरह डिवाइड है, अर्थात ये क्या है, सम संख्या है। 530 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या एक क्या है, इवन नंबर है। हम और कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे 244। इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, उधर आया 4, 2 2 जा 4, 4 में 4 गया 0, क्या उतरा 4, 4 में 4 2 में 2 21 हो जा 4, 4 में 4 गया 0। ये भी क्या है, 244 अपने आप में क्या है, सम संख्या है। तो आई होप कि आप सभी को आ गया होगा समझ में कि सम संख्या क्या है। अब मैं इसे इरेज करती हूँ। अभी इनसे क्या बनेगा, सवाल बनेगा जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सवाल जब देखेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ये बेसिक है, ये सवालों का बेसिक है। इनके द्वारा आगे का नंबर सिस्टम के सारे सवाल क्या होंगे, हल होंगे। इसका जस्ट उल्टा क्या है, विषम संख्याएं। क्या विषम संख्याएं, जो बोले तो विषम संख्या, ऑड नंबर। क्या, ऑड नंबर। विषम
संख्या होती है जिनमें विभाजित पर पूर्णता क्या नहीं होती, विभाजित नहीं होती है, होती है, बल्कि शेष बच जाता है। क्या बच जाता है कि शेष बच जाता है या शेष फल बच जाता है, पहचान क्या है, जिस भी संख्या के स्थान पर क्या हो, स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो, ये सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं। सभी संख्याएं विषम संख्याएं। इसका पहचान क्या है, जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, बल्कि विभाजित करने में क्या बच जाए, शेष फल बच जाए। जिस भी संख्या की इकाई स्थान पर क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं। और 2 से क्या होती है, 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जैसे मैं आप इनमें से देखती हूँ, किसी भी संख्या को लेती हूँ, जैसे 349 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एडिट करती हूँ। क्या 349, इसको हम किससे 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं ये क्या है, विषम संख्या है कि नहीं है। इसके लास्ट में क्या है, 9 है, जो विषम संख्या की क्या है, पहचान है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 2, 2 गया 1, 14 हो गया 4 तरह, तो 2 से मेरा 14, 4 गया 0, 1 में 1 गया 0, क्या आया 9, तो 4 जा 8, 9 में 8 गया 1, क्या बच गया, शेष फल। विषम संख्या का परिभाषा क्या कहता है, शेष फल बच जाता है और पूरी तरह से 2 से डिवाइड नहीं होता। ये क्या है, एक विषम संख्या है। 349 क्या है, एक विषम संख्या है। तो दोस्तों हमने ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं और एक लेकर आऊँगी बेसिक इंट्रो सेकेंड, जिसमें जो भी अभी टॉपिक छूटे हुए हैं उनको पूरा करूँगी। तो आप सभी लोग वीडियो को देखें, पूरा देखें और इससे लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी वीडियो का लाभ लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।